Hello everyone. Welcome to my show, She Talks. So, first of all, I want to welcome our guest, Rahul Prithmani. We are gonna talk about skin and discrimination. I'll tell you about Rahul Prithmani, our guest, our special guest. He's very intelligent person. He knows everything. Like he has every kind of knowledge. Like he's very intelligent, he's very good in talking, he's very good in answering everything, he's so friendly. So be friendly with us. And thank you so much for coming, Rahul Prithmani ji. Thank you so much. So here we go. So, hi Rahul, how are you today? So pleased to meet I'm you. good. It is How are very you? great to see you here. Thank you so much. How are you? I'm also good. So, here we start. Welcome to my show, She Talks. So, like you know about racism, colorism, and skin discrimination is a problem found mainly in India, right? So, why is the problem, or what is your opinion? What do you think about this? Is it right people do discriminate about skin color? Is it right? It's definitely not right, but मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने स्कूल टाइम से देखिएगा, अभी के आप स्कूल की सिलेबस देखें, कोई भी बोलिए सीबीएसई, एसएससी, आईसीएसई, जितने भी हमारे आजू बाजू स्कूल के बोर्ड्स, अगर आप उनके सिलेबस देखिए तो उसमें लिटरली अगली का डेफिनेशन डार्क स्किन रखा है और ब्यूटीफुल का स्किन कलर वाइट टोन रखा है. व्हाई सो? लाइक लिटरली वाई? सो अगर आप अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हो कि जिनका स्किन कलर ब्लैक है या जिनका स्किन कलर ब्राउन है वो सबसे बदसूरत लोग हैं, उनका कभी जिंदगी संवर नहीं सकता. अगर आप ऐसी थिंकिंग चलाने वाले लोग हैं तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले जो लोग अपने फ्यूचर को, मतलब हमारे आगे वाली जनरेशन को सिखा दिया, समझा दिए, उनकी मेंटेलिटी चेंज करोगे, हम अपनी मेंटेलिटी चेंज करके तब जाके लोग स्किन डिस्क्रिमिनेशन छोड़ देंगे. अब जॉर्ज फ्लॉयड का जो सीन हुआ है Exactly. या यूएस में तो टोटली अलग ही चीज चल रही है. उनका तो सिस्टम ही अलग चीज हुआ था कि भाई उनका स्किन कलर के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन चालू कैसे हुआ, जस्ट बिकॉज एक जन के हिसाब से कि वो एक ब्लैक पर्सन ने एक वाइट पूरी कम्युनिटी को एक मर्डर So किया, जस्ट true. बिकॉज ही वाज अ साइकोपैथ. तो उसके चक्कर में आज से लेके 50-60 साल से लेके अभी तक वही चीज चल रही है, वो है रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, व्हिच इज वेरी नॉट राइट. अगर मेरे हिसाब से मैं ओपिनियन बोलूं तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले हम अपने बच्चों को सिखाए, खुद सीखे, और अपने आगे वाले जो जनरेशन है, पीछे वाले जनरेशन जो अभी तक जिंदा है, उनकी थिंकिंग बड़ी ज्यादा ही बेकार तरीके से चल रही है सब रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर. तो भाई तो जिंदगी काफी अच्छी संवर Exactly. जाएगी. So true, Rahul. So why is this happening? Like शादी के टाइम पे भी लोग जज करते हैं कि नहीं, he is like black or she is black. Why should I marry him or her? Like most of the time parents ही बोलते हैं, मतलब why don't they want to marry? Like why don't people marry who want to marry? Like इंडिया जिसके साथ. में मैं अगर आपको ये चीज फेमिलियर रहेगा, इंडिया में 90% जो फैमिलीज है, 90% उनकी फैमिलीज का थिंकिंग ये रहता है कि जो लोगों का डार्क स्किन टोन रहता है या कोई ब्राउन स्किन टोन या डस्की स्किन टोन रहता है तो वो बंदा क्रिमिनल या गुंडा रहता है, अकॉर्डिंग टू Exactly. देम, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग, विच इज लिटरली रॉन्ग थिंकिंग. अपने प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, अपने जो प्रेसिडेंट अभी जो थे रामनाथ कोविंद जी, मैं क्या बोलूं, उनका स्किन कलर आज भली हमारे जैसे, मतलब एक डार्क स्किन टोन हो, पर आज वो देश चला रहे हैं, एक देश चलाने का True, हिस्सा है. true. अगर आप वो थिंकिंग के हिसाब से सोचोगे कि लोगों का स्किन कलर छोड़ गया, अभी लड़कियों को आजकल अभी एब्स भी ज्यादा चाहिए, लाइक बिना एब्स के लोग को भाई निकालो, मतलब हमको एब्स वाले लोग चाहिए. एक बात बताइए, क्या एब्स आपको पैसे देगा? क्या वो नहीं. एब्स से अपना रोटी Exactly. खा? एक दिमाग, एक मेंटल प्रेजेंस और एक नॉलेज अच्छे इंसान के साथ अगर आप जिंदगी गुजारना चाहते हो तो विच इज डैम बेटर देन हैविंग अ brainless person who has a good skin tone and six pack abs. Exactly.
सो अगर आपको अभी एक तो हमने एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको एक याद रहेगा, एक लाइट बल्ब का एडवर्टाइजमेंट था, एक लड़की विच इज लिटरली अ डार्क स्किन टोन, और एक लड़का उसको देखने आने वाला था, तो उसकी बहन ने एक आइडिया क्या निकाला कि उसके ऊपर एक बल्ब चिपका दे, ताकि वो बल्ब का अगर लाइट चालू करेगी तो गोली दिखेगी। भले ही एक एडवर्टाइजमेंट था, बट एक बड़ा रॉन्ग एग्जाम्पल देता है हमारी सोसाइटी को। रॉन्ग। आपको जैसे ही मालूम है कि हम मीडिया से इन्फ्लुएंस होके बहुत कुछ सीखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट से भी हम इन्फ्लुएंस होके अपने खुद के पर्सनालिटी में वो डेवलप करके हमारी इमेजिनेशन, हमारी थिंग्स, थॉट्स को ऐसे ही चलाएंगे। एग्जैक्टली सो हमने अभी तो ये कलर डिस्क्रिमिनेशन का देखा। अभी तो आजकल जो लोग जो मतलब लोगों को वाइट पैचेस का होता है समथिंग रिएक्शन एलर्जी, तो वो चीज को भी लेकर लोग बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोग बहुत उनकी मजाक उड़ाते हैं उनके ऊपर, मतलब बहुत कुछ भी बोलते हैं। तो इज दिस रॉन्ग और व्हाट इज दिस राइट? डेफिनेटली, डेफिनेटली वो उनका क्या कसूर है अगर उनको कोई स्किन डिसीज हुई है या कुछ भी हुई है? उनका लाइक क्या कसूर है? मतलब उन्होंने थोड़ी ना ऐसा खुद को लेके बोला, या उनका बाय बॉर्न या बाय ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं मेरे को एग्जैक्टली ऐसा स्किन वाई। टोन चाहिए, तो फिर उनका क्या कसूर है? भले उनका स्किन है, उनका बॉडी पार्ट है, तुम कौन होते हो उसके बारे में बोलने वाले? सही Exactly. तो बात Why है। they discriminate? Like why they behave like they are untouchables? They are not good people. एग्जैक्टली Why थोड़ी they ना do छूने that? वाली बीमारी कि भाई कल तुमने छू लिया तो कल तुम्हारे, वो पता है बच्चों से वो शुरू होती है। ये सब चीजें Exactly. स्कूल में सिखाई जाती है कि उसका स्किन कलर ऐसा है वगैरह। अब मैं एक पर्सनल बात अपनी बताना चाहूंगा। जब मैं स्कूल में था, मैं लिटरली मेरा स्किन टोन जो अभी उससे ज्यादा मेरा डार्क था, तो मैं अपने स्कूल में जाता था, लोग मुझे देख के इतने गंदे स्टेशन थे, जैसे मैं कोई क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जस्ट So नॉट ओनली चिल्ड्रेन, उधर के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, प्यून से लेके सब, आई डोंट नो कि उस स्कूल का क्या माहौल था। मेरे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है, मेरे स्कूल लाइफ में बड़ा बुरा असर पड़ा है, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग, वेरी वेरी this रॉन्ग थिंग। is मतलब very उनको प्रूव wrong. करना पड़ता था। Exactly. Even I belong to a Sindhi community. Whenever I meet Sindhi people, yeah, any Sindhi parent or whatever, the first question is, "You don't look like Sindhi." Like, how is that possible? Like, what is that condition? अक्षय कुमार को देख लिया, अक्षय कुमार स्टार्टिंग में बहुत डस्की थे, क्या उनके मुंह पे किसके बोलने की हिम्मत थी कि भाई तुम सिंधी नहीं हो? हाँ, जस्ट बिकॉज ही हैज पावर, स्टेटस, एवरीथिंग। तो दैट वाज समथिंग जो मेरे को हमेशा आज तक दिल पे लगता था कि भाई भले मेरे को प्रूव करना पड़ता कि हाँ भाई मैं सिंधी हूँ, मैं सिंधी कॉलेज में पढ़ता हूँ, एवरीथिंग आई नीडेड, मतलब उनको बोलना पड़ता था ऐसा। लाइक इतना स्किन डिस्क्रिमिनेशन आज की तारीख में होता है कि क्या बताऊं। Exactly. So अच्छा लगा आपने हमारे साथ शेयर किया आपकी प्रॉब्लम। We know, I understand. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि don't be so like so hurted. Like I know लोग यहाँ पे आई एम बहुत नेवर कुछ एक्चुअली, बोलते रहते एक्चुअली देखिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं कभी हर्ट फील नहीं करता हूँ। मैं जस्ट लाइक इग्नोर करता हूँ, जस्ट लाइक इग्नोर, कि अब यूज टू हो चुका हूँ मैं। दैट इज द सीन एंड हैं। सिनेरियो, आई एम यूज टू। तो अभी It's मैं all बस कोई भी right. सामने बंदा बोल तो मैं वही सोचता हूँ कि भाई भले मैं नहीं बोलूंगा, पर इसके बच्चे एक ना एक दिन जरूर बोल देंगे कि भाई तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो मैं वो मूवमेंट का वेट करता हूँ, कर्मा प्रोसेस बोलते हैं ना उसको, मैं वो कर्मा प्रोसेस का वेट Exactly. करता हूँ। True karma. अच्छा, आपके साथ कभी स्किन डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कभी, काइंड ऑफ? हाँ लाइक पता है आजकल लोगों को तो वेरी फेयर लोगों पे भी बहुत बोलना पसंद आता है, पता नहीं कैसे। आई वो एम तो नॉट जलन दैट होती है ना, फेयर टर्म ही वो बट होता है, जलन। एग्जैक्टली ट्रू। आई एम नॉट दैट फेयर बट बोलते हैं कि यार तू तो बहुत गोरी है, तू तो बहुत फेयर है, तुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। अरे इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स आर लाइक मूड पे डिपेंड करता है और हमारी मर्जी। हम फेयर भी हो तो हम करेंगे या नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर होता है। यू आर नॉट एनी वन, यू लाइक यू डोंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग टू अस, लाइक एनी वन। तो तो फिर मतलब ये वो गलत प्रॉब्लम होता है। ही मेंटल स्टेट की है। एग्जैक्टली। भाई तुम गोरे हो तो मेंटालिटी। दिक्कत है, तुम डस्की हो तो दिक्कत है, तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे बॉडी पे कुछ व्हाइट पैचेस है, कुछ पैचेस तो भी दिक्कत है। मतलब तुमको चाहिए क्या? तुमको क्या चाहिए? मतलब कोई मतलब तुम्हारे साथ कटरीना कैफ, परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा सब एक साथ आके तुम्हारे साथ बैठ के, मतलब तुमको ऐसी सोसाइटी चाहिए क्या? तुम पहली बात तो सोसाइटी में इंक्लूड हो भी नहीं पाओगे कुछ भी करो, बट फिर भी तुमको ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसी लाइफ स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब ऐसी थिंकिंग
कहाँ से आती है, लाइक वेयर दिस कम फ्रॉम, उनके पास आती Exactly. है कैसे दिमाग में? ये थिंकिंग वेरी रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है ये सब, क्योंकि आजकल मतलब जनरेशन ही इतना चेंज हो गया है। आजकल की जनरेशन में भी तो और बढ़ गया है ये सब, बहुत शो ऑफ करते हैं। एंड अभी तो फेयर एंड लवली का भी डार्क टोन का भी आया है, तो फिर पता नहीं लिटरली लोग। हैट्स ऑफ टू द सोसाइटी कि उन्होंने एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन देके चेंज लाया। आज वो फेयर एंड लवली का हटा के दैट उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया आफ्टर 10-15 years। लाइक जब से फेयर एंड लवली का ट्रेंड चला तब से उन्होंने ट्रेंड चेंज करा। अभी आज के बाद यामिनी गौतम आके नहीं बोलेगी कि भाई तुम गोरापन लगाओ या गोल्ड क्रीम लगाओ, कुछ भी लगाओ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली पूरा ब्लैक ट्रेंड लिव्स ही चेंज हो मैटर। गया है। इस चीज में हम आगे की न्यू जनरेशन बहुत कुछ सीखेगी कि भाई व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। नाउ इट शुड बी मोर देन बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रादर देन फेयर एंड लवली। एग्जैक्टली, ब्लैक ब्यूटी, राइट? ब्लैक ब्यूटी एग्जैक्टली। So now, Rahul, we have special guest with us. Like she also faced a lot with all these things. So she's here to share with us something about her. So Let's hear her. she is a victim of skin disease or reaction. Okay, let's hear her. Hey guys, my name is Mehak Tandon. I am a college student at Jain College and I am a TYBA student right now. It's my last year. And talk about my life, my childhood, my teenage and adult life. How it was to grow up with these diseases, and it's called vitiligo for everyone over there who is watching this. Hope you all are doing well in this pandemic. So let's begin. Yeah. So I was 1 year old when I got this disease. It was just a minimal patch, small patch on my body, but it became worse when some of the doctors misguided my parents, and it was all on my whole body, but they found a way to treat me after that. But between the duration it was not good. I was very ill treated by people in my school, especially my teachers and my fellow classmates. I mean, honestly, it was a convent girls high school, and we all know how girls are to each other in a girls school, and it's very bad. I mean, they had problems with my looks and they used to tease me and all, but somehow as a kid it didn't affect me to a very greater deep level. It affected me, yes, but it didn't affect me to such an extent that I made certain conditions in front of my parents, saying that I don't want to go to this girls' school. The people over there are very bad. I mean, I didn't do that because I used to go to school to study, not tease people or stand against people who treated me badly. Yeah. So and my parents, apart from the school life and college life, apart from that, my parents didn't take it very well in the start of this, because they were also feeling anxious and as well as furious about all this, because they didn't like seeing their kids suffer like that. But it was a very struggle for my mother, because she has been through my thick and thin, and she has seen me suffer, or I would say discriminated, and it was a pinch in her heart, because it was difficult that she couldn't stop people's mouths, eyes, who were continuously staring me, talking bad things about me, and it was bad.
it was very painful to watch her like that. I mean, my sister told me all these things, and even I think that it must be very painful for them. But yes, I have grown out that phase. I mean, now that phase is just my past, and I'm lucky that I am at certain point of my life that it doesn't affect me anymore. It doesn't affect me. If today someone comes and tells me that I don't like your body, well, I have an answer ready for them. I would say, go do your thing. I don't care about your opinion. You know, it's that I have learned to ignore these kinds of people who just continuously talks about all these things. And I have never had any kind of role model or inspiration per se, but yeah, it was all my willpower that helped me come out that phase and come out pretty strong in front of the world. Yeah. So, as you all saw her, like she is a victim and she also faced a lot from this. So, Rahul, I what do you just want to want to say about? say, yeah, I just want to say something on that point. Yeah, I'm really proud of her. I'm really proud of her that how she overcome that situation, overcome that feeling. I know it was a very traumatic thing for her. Like उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको ये सब सुनने मिल रहा था in friends, family and everywhere. But still, एक exactly. थोड़ा सा support family का, थोड़ा सा support एक कुछ friends का, पूरी life आगे growth कर देती. That is a very good thing which has happened to our society. कि चलो बड़ी 90% लोगों का दिमाग अगर कोई किधर और साइड में रहता है, कुछ और थिंकिंग में रहता है, 10% सेंसिबल लोग रहते हैं 10%. जो किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं और That's उसकी correct. लाइफ चेंज हो चुकी है. एग्जैक्टली एक हेल्पिंग नेचर से एक लाइफ चेंज हो सकती है. आज तुम हेल्प करो या आज मैं हेल्प करो, किसी की लाइफ चेंज होने की विद इन 2 सेकंड में नहीं लगते. Exactly. तो Why वही should चीज है, we आई एम रियली motivate प्राउड ऑफ दैट anyone? शी ओवरकम फ्रॉम दैट. Why to demotivate anyone? Like motivate एग्जैक्टली, ourselves also and others also. एग्जैक्टली. रियली सैल्यूट टू अवर Yeah, मैक थंडर. या exactly. So, Rahul, I want to ask you something. If we'll get या the chance to like change the mentality and change these things, what you'll do? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मीडिया को यही बोलना चाहूंगा कि भाई तुम अपने मीडिया कल्चर और डिस्क्रिमिनेशन चेंज करो. अगर तुम डिस्क्रिमिनेशन रोकना चालू करोगे, तुम ये टर्म करोगे कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ये टर्म करना शुरू कर दोगे और या अपने मूवीज में, अपने स्टोरीज में या सब जगह तुम दिखाना शुरू कर दोगे, तब कुछ बात बन सकती है. डेफिनेटली Exactly. स्कूल की True. टीचिंग सिखा के कि भाई तुम वो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर एक काली औरत को तुम अगली दिखाओगे, वो अगर चेंज करके तुम कुछ अगली का डेफिनेशन ही हटा दोगे बच्चे के दिमाग से, तो कितना उसका ब्रेन डेवलप होएगा, सोसाइटी से मैच करेगा. Exactly. So true, Rahul. So I was saying that कि अगर ये तो आपने मीडिया के थ्रू किया, अगर आपको भी कुछ करना है like out of the media without taking help of media, आप खुद कैसे लोगों तक पहुंचाओगे ये सब चीजें कि ये अगर मेरे मेंटालिटी चेंज लाइक करोगे? आज मैं आपके थ्रू से, आज मैं अपनी स्पीच यूज करके, आपके ये शो के थ्रू से अगर मैं कई सारे लोगों की माइंड्स चेंज कर सकता हूँ, आपकी टीआरपी को देख के, आपकी शो की स्ट्रेंथ को देख के, जितनी ऑडियंस आपको देखती है उनको थ्रू को देख के अगर मैं ये स्पीच बोल के एक चेंज कर सकता हूँ, दैट वुड बी इनफ फॉर माई पार्ट ऑल्सो. और मैं पिटिशन भी डालू या अपने शोज भी कंडक्ट करूँ, या मैं अगर कुछ लाइव स्ट्रीम में आके लोगों को एक एक चीज समझाते बैठू कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो भी मैं अपना पार्ट कंप्लीट कर सकता हूँ यहाँ पे. बट अकेला मैं करने से कुछ नहीं हो सकता, लोगों को जोड़ना चाहिए सब में. Okay, okay. So thank you so much, Rahul, for coming and giving your important time to us in our show, in my show. It was lovely to be So here. exactly. Thank you. Thank you so much, Rahul. Thank you. So thank you, Rahul. It was really very great, and thank you, Rahul, for taking the time with me today. Thank you so much. So thank you, guys. Here was my show. It is completed now. So.